बंदौ गुरुपदकंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। श्यामकालीन संत स्तुति। सब संतन की बड़ी बलिहारी, उनकी स्तुति कही विधि कीजिए। मोरी मति अति निचय नाड़ी, दुख भंजन भव फंदन गंजन, ज्ञान ध्यान निधि जग उपकारी। बिंदु ध्यान विधि नाद ध्यान विधि, सरल सरल जग में परचारी। सब संतन की बड़ी बलिहारी, धनी ऋषि संतन धन्य बुध जी। शंकर रामानंद धन्य घारी, धन्य है साहव संत कबीर जी। धनी नानक गुरु महिमा भरी, सब संतन की बड़ी बलिहारी। गौस्वामी श्री तुलसीदास जी, तुलसी साहब अति उपकारी। दादु सुंदर सुर स्वपचरवी, जग जीवन पलटु भय भय हारी। सतगुरु देवी आरुजे भय हैं, होंगे सब चरणन सिरधारी। भजन में ही धन्य धन्य कही, गई संत पद आसरी। सब संतन की बड़ी बलिहारी। सद्गुरु महाराज की। अपहरण श्यामकालीन विनती। प्रेम भक्ति गुरु दीजिए, बिनवहु कर जोड़ी। पल पल छोहना छोड़िए, सुनिए गुरु मोरी। जुग जुगान चाहूँ खानी में, भ्रमी भ्रमी दुख भोरी। पाया हूँ पुनि अजाऊँ नहीं, रहूँ इनते दूरी। पल पल मन माया रमई, कबहूँ विलग न होता। प्रेम भेद भक्ति भेद बिसरा रहे, दुख सही सही रोता। गुरु दयाल दया करी, दिए वेद बताए। माया भागी जीव के दिए भाग
जग जगई, पर निज बल कछु नाही, यही बनहि कमाई, सो बल तब ही पाहु, गुरु होय सहाय। दृष्टि की श्रुति धुन रमे, आशा करु गुरुदाया, भजन में मन ऐसुर में, जस रमे सो माया। ज्योत जगे धुनि सुनि पड़े, श्रुति चढ़हि आकाश, सार धुन में लीन होई, ले निज घर वासा। निजपन की जत कल्पना, सब जाय मिटाई, मनसा वाचा कर्मणा, रहे तुम में समाई। आस त्रास जग की सब वैरने हो, सकल भूले की रहे, गुरु तुम पद स्नेहु। काम क्रोध मद लोभ के, नहीं वेग सतावे, सब प्यारा परिवार यरु, संपत्ति नहीं भावे। गुरु ऐसी करी दया, अति होय सहाय, चरण शरण होई कहत हो, लीजिए अपनाई। तुम्हारे ज्योत स्वरूप यरु, तुम्हारे धुन रूप, परखत रहूं निस दिन गुरु, दया कर दयानुप। गुरु महाराज की जय, गुरु महाराज की जय। निष्कपट और निश्चल पूर्ण आस्था और श्रद्धा युक्त होकर करके गुरु सदगुरु के चरणों का सेवा करें और उनके अमृत वचनों का अमल करें, तो फिर सिद्धि प्राप्त होगी। संत चरित सर सरिस कपासु, सरस निरस विस्मय फल जासु। संत का चरित्र रुई के समान है, हृदय उनका सादा रहता है। खोल ऊपर से अनेक प्रकार का रहा, काला गोरा लाल पीला नीला इत्यादि, लेकिन उनका चरित्र जैसे रजाई में तकिया में खोल अनेक प्रकार रंगों का देते हैं, लेकिन भीतर में तो उजला ही रहता है रुई। उसी प्रकार हृदय उनका सफेद रहता है, निष्कपट निश्चल, सहन शक्ति, क्षमा, दया, हृदय में रहता है। उपकार की भावना, शुद्ध चित्त आत्मा, क्यों पवित्र आत्मा ही में ही ईश्वर का वास होगा, अर्थात उसे पवित्र आत्मा वाले को ही ईश्वर की प्राप्ति संभव है। क्या है, सद्बुद्धि नहीं रहेगा, सतोगुण में सदाचार का पालन करेगा, छल कपट रहेगा, तो उसमें ईश्वर नहीं आएगा, उसको ईश्वर प्राप्त नहीं होगा। यहाँ शुद्ध चित्त आत्मा पवित्र आत्मा में ही पवित्र चीज की प्राप्ति करने में आप सक्षमता हो सकते हैं। मैं एक लघु कथा से मैं बता रहा हूँ कि संत का चरित्र के बारे में, कि संत बड़ा क्षमाशील होता है। एक संत साधु सरयू नदी पार करने के लिए किनारे में बैठे थे।
बहुत से उस जगह दुष्ट प्रवृत्ति का जो आए वह साधु महात्मा से बड़ा घृणा करते थे, उसको भिकमंगा कहते थे, बेगारी बेरोजगारी फालतू कहते थे, बड़ा उससे नफरत का भाव रखते थे, ईर्षा और राग द्वेष। तो दुष्ट आदमी सब जो है चढ़ा नाव पर, तो साधु भी चढ़ने लगा कि उस पार जाएंगे नदी के पार, तो उसको भी है उस दुष्ट ने धुतकार दिया और बड़ा ऊंचा नीचा शब्द का प्रयोग किया। महात्मा जी के हृदय में किसी प्रकार का कोई भी संत बूंद अगाध सह गिरी कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। जैसे वर्षा के बूंदों को अगाध, बूंदों का अगाध चोट पहाड़ सहता है, उसी प्रकार संत जो सही रहेगा वह दुष्टों के वचन को उसी प्रकार सहेगा, कोई प्रभाव नहीं होगा, हर्ष के साथ कुछ नहीं। उस दुष्ट सब ने बड़ा कहा है भिकमंगा है, देखिए भीख मांगता है, खाता है और जो है ना बेरोजगारी झुट्ठों का जो है ना समय बिताता है, उन्हें दूसरे को जो है प्रवचन से दे करके भटकाता है, अनेक प्रकार का कटु शब्द कहा। साध महात्मा जी कुछ नहीं बोले, नहीं चढ़ने दिया, नहीं बैठे रहे किनारे पर। बड़ी आरजू विनती, फिर जो है लास्ट में जब नाव खुलने लगा तो बड़ी आरजू विनती किया, तो नाविक ने कहा अच्छा चढ़ दीजिए, एक किनारा में बैठ जाइए। एक किनारा में जो बैठा सुकड़ करके, और वह बैठ कितने के साथ जो है वो ध्यान मग्न हो गया। और तब जो है नाव जब चलना प्रारंभ हुआ तो वो जो है दुष्ट सब ने उससे मजाक करने लगा, चुट्टी काटने लगा, कोई पानी छिड़क करके देने लगा, कोई गंदी गंदी बातें करने लगा, जो है इधर दुष्ट लोग जो है फबतियाँ कसने लगा। और बहुत दुष्ट लोगों ने अपना वही क्रम अपनाए रखा। उतने में नहीं रहा गया, तब शांत बैठे महात्मा जी पर पानी का छींटे भी डालना शुरू कर दिया, और शांति उन लोगों ने जो है दुष्ट स्वभाव साधु की शांति भला कैसे देखे। अब लोग ठेल ठाल कर करके पर भी उतर गया, धक्का देकर साधु को बीच धारा में ही गिरा देना चाहा, पर साधु सब कुछ शांति चित्त से सहते रहे। लेकिन ईश्वर को कहाँ बर्दाश्त होगा, वह बड़ी कुपित हो गया, प्रकृति बड़ी कुपित हो गया, और कुपित होकर के क्या आकाशवाणी हुई, सब स्पष्ट शब्दों में सुना, हे महात्मा जी यदि आप आज्ञा दें तो ये दुष्ट को जो है अभी मटिया मेट हम कर देते हैं, नाव समेत जो है रसातल में भेज देंगे। तो महात्मा जी ने, सभी ने सुनो, बड़ा अवाक रह गया, सब विचलित हो गया, और सब जो है आकाशवाणी सुन कर करके सन्न रह गया। क्षण भर में जो है सन्नाटा छा गया, और भय से थरथर कांपने लगा सभी। तो महात्मा जी ने जो है बड़ा आर्जु विनती किया, का संत का चरित्र तो बड़ा क्षमाशील होता है, बड़े दयालु होते हैं। दया के भाव से ईश्वर से बड़ी करबद्ध होकर के गदगद स्वर में विनय करते हुए महात्मा जी ने कहा, हे मेरे कृपालु स्वामी, ये भी आपके ही अबोध बच्चे हैं, आप इनके अपराध क्षमा नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ये भूले हुए हैं। प्रभु यदि मुझ पर आपका स्नेह है तो मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, इन्हें मंद बुद्धि सद्बुद्धि मिले, इसके दोष को दूर हो जाए, आपसे इनका प्रेम हो, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। प्रभु से बड़ा स्तुति विनती किया, और महात्मा जी ने तो जो है इस प्रकार संत का प्रवचन सुन करके जो है प्रकृति शांत हुई, नहीं तो पूर्ण जोर से कड़क करके बिजली तूफान कड़क कर करके चलने लगा, लेकिन फिर धीरे धीरे शांत हो गया, और तब सुरक्षित सभी इस पार हुए। तभी जो है महात्मा जी के प्रति सभी को बड़ा श्रद्धा और आस्था हुआ, और उनसे क्षमा मांगे महात्मा जी से चरण पकड़ करके। इस प्रकार
उनकी सहनशीलता और क्षमाशीलता को देख करके सभी का हृदय परिवर्तित हुआ। अतः कहने का तात्पर्य है कि आपके हृदय में ये क्षमा, दया, उपकार की भावना, सहनशीलता, करुणा इत्यादि जब उत्पन्न होने लगे, समझ लीजिएगा आपका सद्बुद्धि प्रारंभ हो गया। अब आपका उत्थान होगा, अर्थात धर्म होगा। तब आप धीरे धीरे क्या करेंगे, सदगुरु के शरण में जाएंगे तो वह उनकी कृपा से आपको युक्ति मिलेगा, भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति भी मिलेगा, तब यह जीवन सफल हो जाएगा। सदगुरु महाराज की जय। कहा है किसी प्रकार का जो है साधना में धैर्य होना चाहिए। यदि ईश्वर प्राप्त करने के जो इच्छा हो जाए, विषय से विरक्ति हो जाए, तो साधना में लगने से पहले धैर्य जरूर रखिएगा हृदय में। कहा है बिना धैर्य से, और नहीं कि जो है धैर्य नहीं रहेगा सफलता नहीं मिलेगा। बहुत से वो बंदर के भांति ने, बंदर को जो है ना भगा दिया माली ने, बगीचा से हमने खाने दिया, तो बंदर ने गुठली लेकर कहा चलो अपने बगीचा लगाएंगे। बंदर सब ने जो है जो बहुत गुठली धरती खोद करके लगा दिया, और 2 दिन 3 दिन में जाकर देखे कि कहाँ गाछ आया, एवं पर घर से गाछ नहीं आया। तो उसी प्रकार बहुत से सत्संग कहाँ मोक्ष मिलता है, कहाँ ईश्वर मिलता है, कहाँ मिलता है। उस सत्संग क्या ने पहले फल की चिंता करता है। ऐसे सब जो है आडंबर और पाखंडी होने से बेहतर है कि तुम जो है भले गृहस्थ आश्रम में रहकर छल कपट पर पंचे में लगे रहो। इस तरह से आप सत्संग को जो है बदनाम न करें। सत्संग गए कहाँ कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ नहीं मिलता है। आप उसमें धैर्य की जरूरत होती है। अब आरती विनती की जाएगी। और गुरु से जब विनती करना है तो कैसे करना है सुन लीजिए। गुरु से विनती करेंगे, कहा गुरु की कृपा से ही आपको क्या होगा, तब जो है युक्ति मिलेगा, और युक्ति से तब भक्ति, भक्ति से तब मुक्ति। तो गुरु से कैसे करेंगे, सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ ना मेरा तेरा रे। मेरा तेरा दौयम के हाथे, पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया बंदी गृह यम के, जीव बंदी रहे घेरा रे। सतगुरु गुरु बिन ना कोई कबहूँ, जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सतगुरु गुरु, हेरो सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिन के पद, अर्पी बचो यम फेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेव, मिटत सकल दुख झेला रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा,
यहाँ न मेरा तेरा रे। जागृत जिंदा सतगुरु जग में, सब जिनको करे जोड़ा रे। बाबा सतगुरु देवी सवे, जा पद को मही चेरा रे। यह दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ ना मेरा तेरा रे। सतगुरु सेवत गुरु को सेवत, मिटत सकल दुख झेला रे। सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय। अब स्तुति। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए। शब्द सूरत याभ्यास सरल तर, करी करी सार शब्द गही लीजिए। ऐसी जुगति कया गढ़ त्यागी, भव भ्रम भेद सकल मल छीजिए। भव खंडन यारति निर्मल, करी करी में ही अमृत रस पीजिए। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। बोले सदगुरु महाराज की जय, सदगुरु महाराज की जय।